A strange wrestler match. Today, students, I am Ravi Kambos. Today we shall read 10th chapter of 6th class from the book A Pact with the Sun. In this chapter, we shall read about a wrestler, Mr. Vijay Singh, who is very boaster. The preface of this chapter is जैसलमेर इन राजस्थान स्टेट। इस चैप्टर में हम एक अजीब कुश्ती के बारे में पढ़ेंगे जो विजय सिंह नाम के पहलवान से संबंधित है। एवरीबॉडी बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास करना। एवरीबॉडी बिलीव्ड दैट विजय सिंह द फेमस रेसलर। विजय सिंह एक बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था, कुश्ती लगाने वाला था और दूर दूर तक वह बड़ा फेमस मशहूर था। वाज अनबीटेबल होता है जिसको हराना बहुत मुश्किल होता है। इसमें भी जो है ये अपोजिट वर्ड है बीटेबल, और अन से जो है अपोजिट वर्ड बना है जिसको हराया नहीं जा सकता। तो अन इसमें जो है परफिक्स है। यहाँ पर परफिक्स से हम कुछ शब्दों को लगाकर अपोजिट बना सकते हैं, जैसे कंप्लीट पूरा करना और इनकम्प्लीट अधूरा। विजय सिंह वाज ए बिट बॉस्टर एट टाइम्स। वह थोड़ा बॉस्टर होता है, सेखी मारना, अपनी भद्रिया मारना, बॉस्टफुल जिसको कहते हैं। वंस ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू फाइट ए घोस्ट। और एक दिन जो है उसने अपने आप को ही ये चैलेंज दे दिया कि मैं भूत से लड़ूंगा। घोस्ट होता है भूत। देयर वाज वंस ए लेसलर। अब इसकी जो है कहानी शुरू होती है कि देयर वाज वंस ए लेसलर कॉल्ड विजय सिंह। एक बार जो है एक पहलवान था जिसका नाम विजय सिंह था। पहलवान क्या कहते हैं? रेसलर। इसमें डब्ल्यू जो है साइलेंट रहता है, इसलिए इसको रेसलर बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। ए टॉल मैन विद मैसिव शोल्डर्स एंड मैसिव आर्म्स। उसके शोल्डर्स जो है वो बड़े मजबूत थे और उसके जो मसल थी, मस्कुलर आर्म्स बड़ी मोटी थी, मांसपेशियां बड़ी मोटी थी। ही टोवर्ड ओवर अदर लाइक ए जेंट। और वह देखने में बहुत तगड़ा जैसे एक राक्षस होता है ऐसा वो दिखाई देता था। पीपल सेड वाज ए बॉर्न रेसलर। वो लोग उसको बॉर्न रेसलर, जन्म से ही पहलवान बताते थे। एंड कुड बीट ऑल ओवर रेसलर इन द वर्ल्ड। और ऐसा भी लोग उसके आसपास के गांव के देहात के लोग कहते थे कि वह दुनिया के सबसे बड़े से बड़े जो है पहलवान को हरा चुका है। बीट का मतलब होता है हराना। दिस, अब इसी रेसलर को जो है इन्होंने पहलवान शब्द भी इसको लिख दिया है। जैसे आपने कई जगह फॉरेस्ट पढ़ा है और जंगल भी जो है वो अंग्रेजी में इस शब्द को लिख देते हैं। इसी तरह से रेसलर को भी इन्होंने पहलवान लिखा है। दिस पहलवान, ये रेसलर के लिए आया है, विजय के लिए। हैड बट वन शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग होता है उसकी कमजोरी, शॉर्ट कमिंग कमजोरी। विच ऑफन लेडन हिम, लेडन होता ले जाना, इन एक्वर्ड अजीब असमंजस की स्थिति। और यही कमजोरी कभी कभी उसको बड़े असमंजस की स्थिति में डाल देती थी। सिचुएशन, हालात, स्थिति। ही वाज फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, FOND फॉन्ड ऑफ। और बॉस्टिंग होता है सेखी मारना, बड़ा चढ़ाकर कोई बात कहना। वो वह बड़ा सेखी खोरा था, वह अपनी बड़ी ढींगे मारता। वन डे ही वाज शिफ्टिंग इन ए मार्केट प्लेस सराउंडेड होता है चारों तरफ से। जब किसी को व्यक्ति
घेर लेते हैं, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाय सेवलर यंग मैन, और एक दिन जो है वो बाजार में था, ही वाज सिटिंग, बाजार में बैठा था किसी जगह पर, और उसको नौजवानों ने, वहाँ लोगों ने उसको घेर लिया। आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, और कई गिलास, जिस तरह से पहलवान जो है बहुत कई लीटर जो है दूध पी जाते हैं, बहुत सारे अंडे खा जाते हैं, उसी तरह से आफ्टर मिल्किंग उसने बहुत सारे मिल्क, दूध के गिलास पिए, और ही सडनली प्रोक्लेम्ड, उसने अचानक जो है प्रोक्लेम्ड, एक क्लेम्ड होता है जिस चीज का दावा करना, प्रोक्लेम्ड होता है पब्लिकली, कुछ लोगों में, पब्लिक प्लेस पर जो है कुछ बात की घोषणा करना, इसको हम प्रोक्लेम्ड कहते हैं। उसने जो है इस बात की घोषणा की सभी के सामने। वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट, मेरी इस बात समझ में नहीं आती कि लोग भूतों से क्यों डरते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है डरना। आई एम नॉट, मैं तो नहीं डरता। आई विश आई मेट ए स्टाउट घोस्ट, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी जो है एक किसी तगड़े भूत से मिलूं। आई वुड टीच हिम ए लेसन, यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि आई प्रोनाउन के साथ इस तरह से डी हो और एस्ट्रोफ कॉमा हो और बाद में वर्ब की पहली फॉर्म हो तो इसका मतलब है वुड, और यदि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसका मतलब होगा हैड, आई हैड बन जाता है यदि आई टॉट यहाँ पर होता। तो ये है वर्ब की पहली फॉर्म, तो डी का लगा हुआ है। आई वुड टीच हिम ए लेसन, मैं उसे अच्छा सा एक सबक सिखाऊंगा यदि भूत मुझे मिल जाए और मैं भूत के साथ कुश्ती लगाना चाहता हूँ और उसे एक अच्छा सा सबक सिखाना चाहता हूँ। लेसन का मतलब पाठ भी होता है, जैसे आप इस लेसन को पढ़ रहे हैं, लेकिन लेसन का मतलब होता है उसकी अकल को ठिकाने लगाना, एक सबक देना। देयर वर murmurs of applause as well as apprehensions among the young people, और ये बात सुनकर लोग जो है धीरे धीरे उसकी तारीफ करने लगे। मरमर्स होता है धीरे धीरे बोलना, बुड़बड़ाना भी कहते हैं इसको, और अप्लाउज होता है उसकी तारीफ करना, एप्रिसिएशन करना, एप्रीहेंशंस अमंग द यंग मैन, और उसके बारे में लोग जो है तारीफ में कुछ बातें, एप्रीहेंशन होता है कुछ कमेंट कहना, कुछ बातें कहना, भी हाँ इसे तो कोई नहीं हरा सकता, यह तो भूत के साथ भी लड़ सकता है। इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, और इस प्रकार कुछ लोग जो है ये बात कहते हैं कि यदि आप में से कोई उस हॉन्टेड होता है बूतहा, ऐसा बताया जाता है, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, कि यदि कोई उस एक खास रेगिस्तान के बारे में लोग बातें करते हैं कि यदि कोई वहाँ उस भूते रेगिस्तान में से वहाँ से कोई गुजरता है, वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, कि उस रेगिस्तान में हर हालत में जो है भूत मिलता है। श्योर का मतलब पक्का। एक रेगिस्तान में से यदि रात को वहाँ से कोई गुजरे, डेजर्ट ये देखें वर्ड DESERT, इसको कहते हैं रेगिस्तान, और डिज़र्ट होता है खाने के बाद जो हम कोई मिठाई खाते हैं उसको हम डिज़र्ट बोलते हैं, ये क्या है डेजर्ट। यू आर श्योर टू मीट घोस्ट, कि तुम्हें यदि वहाँ से रात को उस रेगिस्तान में से निकलें तो अवश्य ही भूत मिलेंगे। दे रोम देयर फ्रीली, वो कहते हैं रोम होता है भटकना, घूमना, कहते हैं कि उस रेगिस्तान में भूत जो है बहुत स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। स्ट्रेंज shrieks and moans can be heard all over the place. Travelers have been looted and killed. वो कहते हैं कि जो अजनबी होते हैं वहाँ उनकी आवाज़ जो है सुनता है, जब कोई अजनबी वहाँ से जब कोई गुजरता है तो वहाँ अजीब अजीब श्रिंक्स होती हैं, आवाज़ें,
स्ट्रेंज अजीब आवाज़ें एंड मोन्स कैन बी, कोई भी वहाँ जब रात को वहाँ पर जाकर जो है कोई भी अजीब आवाज़ों को सुन सकता है। हर जगह से आवाज़ें आती हैं, डरावनी आवाज़ें। ट्रैवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड, और ऐसा माना जाता है जब भी कोई यात्री जो है रात के समय उस रेगिस्तान से गुजरता है, ट्रैवलर होते हैं यात्री वहाँ से जाने वाले। लूटेड, ये अंग्रेजी और हिंदी में एक ही शब्द है, लूटना। लूटेड, लूट का मतलब होता है लूटना, उसको लूटा जाता है और उसको मार भी दिया जाता है यात्रियों को। वुड यू रियली वांट टू गो देयर, और वो लोग जो है वहाँ के कह रहे हैं उस विजय पहलवान को, अरे क्या तुम ऐसी डरावनी जगह में जाना चाहोगे जहाँ पर से वापस कोई भी जीवित नहीं आता। विजय सिंह माइट हर्ड मिस्ड ए बीट और टू, हालांकि विजय सिंह की हृदय की गति थोड़ी बढ़ गई थी ये बात सुनकर, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वाई डिड ही हैव टू बोस्ट, कि उसने ऐसी सीखी क्यों मारी। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाई डिड ही हैव, ये वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, हैव हैड थर्ड फॉर्म होती है, हैव हैड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इंटरोगेटिव में डिड से जो है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बनाया गया है। बोस्ट वही सीखी, कि उसने ऐसी सीखी क्यों मारी, कि लोग तो उसे इसके उसमें डरा रहे हैं। यस आई हैव हर्ड ऑफ हॉन्टेड, और फिर उसने हिम्मत करके फिर वो बोला, हाँ हाँ मैंने सुना है उस भूतों वाले डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान के बारे में। ही सेड, उसने कहा। नन कलेंटली, नहीं बड़े लापरवाही तरीके से, इसके बारे में उसने ज़्यादा नहीं सोचा, असावधानी से, केयरलेसली उसने कहा कि हाँ हाँ मैंने सुन रखा है। आई थिंक इट्स जस्ट ए फेरी टेल, और फिर जैसे बताया गया कि वो छोटी छोटी बात को बड़ी एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा कर बात करता है, सेकी मार का, हाँ 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 ये तो मेरे लिए जो है एक परियों की कहानी जैसी बात है। आई थिंक सो इट्स जस्ट ए फेरी टेल, परियों की कहानी। ओ नो, नहीं नहीं, सेड वन ऑफ द एडमायर्स। एडमायर्स होते हैं वही लोग जो इसकी प्रशंसा करने वाले थे, उनमें से एक ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, कि वो परियों की कहानी जैसी बात नहीं है। इट्स ए ट्रू, ये बातें सच हैं। इट्स ट्रू, ये सच है। दिस प्लेस इज 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड ऑफ द जैसलमेर। जैसलमेर जो है राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है, और जहाँ पर जो है ये दुनिया का एक थार जिसको हम कहते हैं, ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है, उसी में जो है ये एक शहर है जैसलमेर, जहाँ की कहानी बताई जाती है कि जो जहाँ से वहाँ से गुजरता है वहाँ उसको भूतों का सामना करना पड़ता है। द लैंडमार्क इज एन अगली, देखो ये आर्टिकल एन, अगली, यहाँ जो अगली है यू वाउल की जो है यहाँ पर साउंड अ की साउंड है, युगली नहीं है, इसीलिए इसके पहले जो है एन का प्रयोग किया गया है। अगली होता है गंदा, ब्लैक रॉक कहते हैं कि वहाँ उसकी पहचान क्या है, जहाँ से वो रेगिस्तान शुरू होता है, कि वहाँ पर जो है एक बहुत गंदी काली चट्टान है। ब्लैक रॉक, काली चट्टान है। एट दैट्स लुक लाइक ए हेड ऑफ द कैमल, और वो चट्टान का जो है ऊपर का हिस्सा इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे वो ऊँट की गर्दन हो, है सिर हो, सॉरी उसका ऊँट का सिर हो, इस तरह से वो चट्टान ऊपर से नुकीली ऊँट की गर्दन की जैसे दिखाई देती है। बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग बट सैंड, और उसके आसपास कोई भी पेड़ पौधा झाड़ियाँ कुछ भी नहीं मिलती, सिर्फ मिलता है तो क्या, सैंड, रेत मिलता है, और सैंड ड्यून जिसको कहते हैं, रेत की छोटी छोटी जो है वो पहाड़ जैसे जो है वो नजर आते हैं। विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स घोस्ट, और इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर क्या मिलता है, रेत मिलता है, या वहाँ पर जिस तरह से जंगली जो है रात के जो भूत होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न अप दैट इवनिंग ऑफ बिड फेयरवेल टू द विलेज। फेयर होता है कोई व्यक्ति जब जाता है उसका फेयरवेल करते हैं, जैसे पार्टी होती है कि
+2 वाले बच्चे जो है वो अपनी क्लास को पास करके 12वीं वाले जाते हैं, तो उसको जो है वो एक फेयरवेल पार्टी होती है, जो उसकी पिछली क्लास होती है 11वीं वाले, ठीक है, या 10th वाले 9th वाले बच्चे 10th को देते हैं एक फेयरवेल पार्टी, जाने के लिए तैयारी करना। तो हम मेहमान जब हमारे जाते हैं तो उनका भी हम फेयरवेल करते हैं, अलविदा जिसको दो। तो गांव के लोग जो है जब वो अपनी इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गया, कईयों ने उसको कहा भी है बड़ा रिस्की है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा कि मैंने भूत को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसके साथ मैंने कुश्ती भी लगानी है। इसलिए जब वो अड़ा रहा, अपना कुछ सामान लेकर तैयार हो गया और गांव के लोग बिड फेयरवेल, उसको अलविदा करने के लिए आए विजय सिंह को, हु वाज रेडी टू सेट होता है रवाना होना वेस्ट, पश्चिम की तरफ जो है राजस्थान के उस पश्चिम जैसलमेर जो जिसको कहते थे, कि यहाँ से वो उस विजय सिंह के गांव से 10 मील जो है दूर जो है वो शुरू होता था। जस्ट देन एंड जैसे वो वहाँ से गांव चलने लगा, अलविदा लेने लगा, जैसे इसमें चित्र में दिखाया गया है, उसने कुछ पोटली जो है अपनी बांध रखी है सामान की। जस्ट देन एन ओल्ड वुमेन, और तभी जो है एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आई। एन ओल्ड मैन, ये आर्टिकल है, एन ओल्ड वुमेन केम फॉरवर्ड, आगे बढ़ी, फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ी, एंड थ्रस्ट होता है सौंप देना, एकदम से धमकी से दे देना, ए स्मॉल पैकेट इनटू हिज हैंड्स, और विजय सिंह के उस पहलवान के हाथों में उसने एक पोटली सौंप दी, दे दी। एंड विजय सिंह स्टार्टेड वॉकिंग इनटू द रेड सनसेट ऑफ द डेजर्ट, और इस प्रकार विजय सिंह जो है छिपते हुए डेजर्ट में सूर्य के छिपने तक जो है वो आगे अंधेरा होने तक जो है वो चलता गया। एज ही वॉक्ड द नाइट डीपेंड, जैसे वो आगे और चलता गया, रात और गहरी, डीप का मतलब होता है गहरी, गहरी का मतलब ये नहीं कि जमीन के नीचे से गहरा, इसको भी डीप कहते हैं, लेकिन ज़्यादा घनी रात हो गई, गहरी, ज़्यादा अंधेरा हो गया, डिपेंड। द मून वाज ब्राइट, लेकिन चंद्रमा जो है वो आसमान में, रात तो गहरी थी लेकिन चंद्रमा की भी थोड़ी थोड़ी रोशनी वहाँ पर थी। एंड द स्टार शोन क्लियरली इन द राजस्थान स्काई, और कहता है कि राजस्थान, ये देख फिर स्टेट का नाम यहाँ पर दे दिया है कि राजस्थान के आकाश में जो है सितारे जो है वो बिल्कुल साफ चमक रहे थे। स्टिल ए फ्यू माइल शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, देखना ए फ्यू जो है ये भी आर्टिकल है, ए फ्यू कुछ, यदि इसके साथ ए नहीं लगाएंगे तो कुछ भी संख्या नहीं होंगी, जिस तरह से लिटल कुछ भी नहीं, ए लिटल थोड़ा सा, इस तरह से फ्यू ये इसमें बताया गया। अभी कुछ किलोमीटर्स जो है, कुछ माइल्स जो है, डेस्टिनेशन होता है उसका जो पहुंचने का स्थान है। डेस्टिनेशन, जहाँ पर किसी को पहुंचना है उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, और अभी वहाँ तक पहुँचने में अभी कुछ समय और लगना था। विजय सिंह रिमेम्बर्स, उसको याद आया विजय सिंह को, द ओल्ड वुमेन पैकेट, कि उस बूढ़ी औरत ने उसको एक पैकेट दिया था, कि उसमें क्या है, ही ओपनड इट, उसने उसको खोला, एंड फाउंड नथिंग बट ए, हालांकि उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं थी, उसने सोचा कि उस बूढ़ी औरत ने मेरे ममता के लिए जो है वो कुछ खाने पीने की चीज़ दी होगी, लेकिन ऐसा उसमें नहीं था। बट ए लंप होता है ढेला, जो ठोस होता है थोड़ा, साल्ट, एक नमक का ढेला था, एंड एन एग, और एक अंडा था। द ओल्ड वुमेन वाज वेल नोन फॉर हर इसेंट्रिसिटीज, वर्ड्स जो है कई बार बोलेंगे, इसेंट्रिस होता है सन की, जो पता नहीं जो है क्या क्या जो है प्लानिंग करता है और सोचता है दूसरों से कुछ हटके, जिसको हम सन की कहते हैं। और यह वुमेन जो है पूरे गांव में सन की औरत के नाम से जानी जाती थी। एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट, और इस प्रकार जैसे ही अब वो जो क्षेत्र था 10 किलोमीटर उसने पूरे किए, और जैसे ही विजय सिंह ने उसमें कदम रखा, आगे कदम रखा, ही हर्ड ए वॉइस, उसने जैसे बताया गया था कि वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ही हर्ड, हियर हर्ड
हर्ड सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने एक आवाज़ सुनी, विजय सिंह, विजय सिंह। विजय सिंह ये सुनकर हैरान हो गया कि उसको इस अंधेरी रात में जानने वाला कौन है जिसने उसका नाम पुकारा, विजय सिंह। यू विल गेट लॉस्ट इन डेजर्ट। और उस आवाज़ ने कहा कि विजय सिंह तुम इस रेगिस्तान में खो जाओगे। लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। कम दिस वे, और जैसा मैं कहूँ मेरे रास्ते इधर आ जाओ। आई एम योर फ्रेंड नटवर। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारा एक मित्र हूँ, मेरा नाम नटवर है। एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड। और विजय सिंह तुरंत इस बात को समझ गया कि ये कोई मेरा मित्र वगैरह नहीं है, और ये तो हो न हो बट एक घोस्ट, एक भूत है जिसने मेरे नाम को जान लिया है। ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक। और इस प्रकार अपनी हिम्मत को जुटाते हुए, ट्राइंग टू साउंड ब्रेव, इस तरह से घबराहट में विजय सिंह ने वापस बोला, कॉल्ड बैक, वापस बोला, वेयर आर यू। उसने कहा कि तुम कहाँ हो, तुम मेरे यदि मित्र हो, नटवर लाल हो, तुम कहाँ हो। वेयर आर यू माई डियर नटवर, इट्स डार्क, अंधेरा है, एंड आई कैन नॉट सी यू, मैं कैन नॉट आई, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। तो ये कैन क्या है, यहाँ पर मॉडल है, इसको हम मॉडल कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल्स होते हैं, ये भी सहायक क्रियाएं होती हैं। ये मेन वर्ब है, ये सहायक क्रिया है। आई कैन हेल्प यू, ये क्रिया की सहायता करती है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे इज, एम, आर जो है वो भी सहायक क्रियाएं होती है। कम हियर, यहाँ आओ, एंड शो मी द वे। और विजय सिंह ने कहा कि यहाँ आओ, मुझे रास्ता दिखाओ। लाइक ऑल गुड रेसलर, विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी। एनिमी क्या होता है, दुश्मन। साइज अप होता है किसी को अपनी नज़रों से देखना कि वो कितना मोटा है, पतला है, बड़ा है, छोटा है, कैसा है, इसको साइज अप कहते हैं। और विजय सिंह ने कहा कि मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। सून, जल्दी ही, द गोस्ट अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है पैदा होना, अपीयर होना, प्रकट होना। एट द साइड, एकदम से जो है विजय सिंह के कहने के बाद जो है, जो नटवर था, वो घोस्ट था, उसके साथ एकदम से आकर खड़ा हो गया। विजय सिंह पीयर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड। विजय सिंह ने उसको निहारा, उसके चेहरे को निहारा, और फिर कहा, डिक्लेयर का मतलब कहना, यू आर जस्ट ए प्लेन लेइंग घोस्ट, एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट। और उसने कहा विजय सिंह ने कि अरे तुम तो एक साधारण से भूत लगते हो मुझे, लेइंग घोस्ट, साधारण प्लेन। एनीवे, फिर भी, नाउ आई डोंट हैव ए वॉक। और फिर विजय ने कहा कि ठीक है, मैं सारी रात अब चल नहीं सकता। आई वॉज लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होता है इच्छा होना, आई लॉन्गिंग टू मीट यू, कि मैं तुमसे मिलना चाहता था। लॉन्गिंग होता है इच्छा प्रकट करना, कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुमसे मिलूं। नॉट यूज टू इंसल्ट, द घोस्ट वाज टेकन अबैक। और इस प्रकार घोस्ट ने उसकी कोई जो है वो इस बात से वो घोस्ट जो है नाराज, उसने अपनी इंसल्ट नहीं समझी जब उसने कहा कि तुम तो एक साधारण से लगते हो मुझे तो तुम भूत भी नहीं लगते। People generally started back in horror when they meet him। वो फिर भूत कहने लगा कि जब कोई व्यक्ति जो है मुझे देखता है, ज़्यादातर लोग जो है डर के मारे जो है या तो वापस भागने की कोशिश करते हैं। दे ऑफन फेंटेड, या तो कहीं जो है मुझे देखकर बेहोश हो जाते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम तो साधारण से भूत लगते हो। बट हेयर वाज दिस अनफीलिंग क्रिएचर क्लेमिंग ए वांटेड टू मीट मी ए घोस्ट। अरे लेकिन मुझे तो एक पहली बार ऐसा
क्रिएचर होता है जीव, आदमी ही। उसने कहा इसमें अनफीलिंग कि मैं ऐसा पहली बार ऐसे जीव को, ऐसे आदमी को देख रहा हूँ जो ये कह रहा है कि मैं तो भूत से ही मिलने के लिए आया हूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। आई डिड नॉट मेक ए सेंस, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। भूत ने ये बातें कही। रियली आई डोंट नो वाई यू लॉन्ग्ड टू मीट मी, द घोस्ट सेड। और भूत ने कहा कि मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि तुम मुझसे मिलने की इच्छा क्यों रखते हो। और ये बात सुनकर जो है भूत भी अंदर ही अंदर उससे, विजय सिंह से डर गया था। दैट प्रूव्स, सेड विजय सिंह इन ए बोल्ड वॉइस। बोल्ड वॉइस होता है बिना डरी आवाज में। और विजय सिंह ने बड़ी हिम्मत से कहा कि हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलना ही चाहता हूँ। दैट यू आर ए स्टूपिड घोस्ट, अरे तुम तो एक मूर्ख भूत हो। स्टूपिड होता है मूर्ख होना। दिस लेस्ट ए घोस्ट कैन डू इज टू रीड ए माइंड थॉट्स। वो कहता है भूत कि एक भूत कम से कम जो है, कोई भी भूत है इतना तो वो समझ जाता है, दूसरे की मन की बात को समझ ही जाता है। इसलिए वो कहता है, विजय कहता है कि तुमने मेरी मन की बात को समझ ही लिया होगा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए क्यों आया हूँ। मैं तुमसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। ये बात जो है उसके मन में। हाउएवर ए वर्थलेस घोस्ट लाइक यू इज़ बेटर देन नो घोस्ट। और यदि तुमने मेरे मन की बात नहीं जानी तो तुम एक अच्छे भूत नहीं हो, तुम एक बेकार भूत हो। वर्थलेस घोस्ट, बेकार, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दिस फैक्ट इज आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन, आई वांट टू फाइट ए घोस्ट। और फिर विजय ने बात बोल ही दी कि असली बात सुनो, तुमने तो मेरे विचारों को नहीं पढ़ा, लेकिन तुम अच्छे भूत नहीं हो। और असल में बात है, द फैक्ट इज द, असल में बात यह है कि मैं लोगों से, पहलवानों से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। टायर्ड ऑफ होना, थक जाना। ये मैं आदमजात से, आदमियों से कुश्ती लड़ते लड़ते थक गया हूँ, अब मैं एक भूत से लड़ना चाहता हूँ। द घोस्ट वाज स्पीचलेस। और ये सुनकर भूत की बोलती बंद हो गई। स्पीचलेस, बिल्कुल निशब्द हो जाना, वो कुछ भी नहीं बोला थोड़ी देर के लिए। मार्शलिंग हिज घोस्ट विट्स ही मेड एन अटेम्प्ट टू लुक विजय सिंह स्कॉर्नफुली इन आइज। ये बात सुनकर जो है भूत थोड़ा सा डर गया और अपनी बुद्धि पर उसने जोर लगाया। उसने डरती हुई आंखों से विजय सिंह को निहारा, देखने का प्रयास किया। हालांकि रात थी लेकिन चांदनी रात तो थी ही, इसलिए विजय सिंह भी उसे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। फ्रैंकली ही सेड, यू डू नॉट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। और उसने कहा, फ्रैंकली ही सेड, उसने ये देखा कि वह मेरे से ज़्यादा ताकतवर दिखाई नहीं दे रहा है। अपीयरनेसेस कैन बी डिसेप्टिव होता है धोखा देना। विजय ने कहा कि हो सकता है कि मुझे रात को भूत को देखने में कुछ धोखा हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि भूत जो है मेरे से कहीं ज़्यादा तगड़ा नहीं है। टेक यूर ओन केस, यू क्लेम टू बी नटवर। उसने कहा, विजय सिंह ने, तुम अपने आप को नटवर कहते हो। दाओ एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए घोस्ट। तो और हालांकि वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक बदमाश भूत हो। रास्कल होता है बदमाश भूत हो। इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट। उसने मुझसे कहा कि यदि तुम मेरी पहलवान होने पर या मेरी शक्ति पर कुछ भी शक करते हो तो मैं तुम्हें एक प्रयोग करने के लिए, डेमोस्ट्रेशन, एक प्रयोग करने के लिए मैं देता हूँ कि मैं कितना तगड़ा वास्तव में भूत हूँ।